हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है अपने किचन से। तो गाइस आज है पितृपटुनी अमावस्या बोलते हैं, तो आज भोग लगाया जाता है। तो श्राद्ध तो खत्म हो गए हैं, आज है पितरों को लास्ट दिन है। जो जो पकवान होंगे वो पूरा बना के हम लोगों ने देना होगा। लेकिन मैंने तो सुबह नहाना धोना किया, रात को ही किचन साफ कर दिया था। फिर मैं नहा धो के किचन में आई, फिर खाना खाना बनाने के लिए। अभी मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए हैं, उनको भी बोला नहा लो, सुबह ही नहा के गए वो। मैंने बोला किचन में थोड़ा हेल्प कर दोगे, लेकिन उनकी ड्यूटी थी तो मैंने ही बना दिए है। रायता भी बना दिए है, इसमें खीर बना दी है, इसमें मांस पीस दिए है, पहाड़ी मांस जो मैं घर से लेके आई अभी मार दिए है। अब मैं बनाने जा रही हूँ पकवान। ये सारे पकवान पहले मैं पितरों के लिए बनाऊंगी। तो अब बनाती हूँ मैं सारे पकवान। तो देखिए मेरे आगे क्या क्या बनता है। गाइस अभी मैंने तेल चढ़ा रखा है, तो मिलती हूँ आगे में। तो गाइस मैं पूरियाँ बनाने लगी हूँ, इसके बाद मैं बटुक बनाऊंगी। तो अभी बना रही हूँ मैं पूरियाँ। मैंने आटा पहले मान के रख दिया था ताकि अच्छे से। तो गाइस मैंने राज को अभी दुकान में लगाया। आज इनकी छुट्टी है, 2 अक्टूबर है आज, गांधी जयंती है, उस वजह से छुट्टी है। तो मैंने बोला दही लेके आ, रायता में दही कम हो गई थी तो लेके आया। बोल रहा था मम्मी 500 रुपये दिए थे, मैंने खुले नहीं थे उसके बाद। तो मैंने दिमाग लगाया, बल दूसरी दुकान में गया मम्मी, बल फिर वहाँ से खुला करके फिर जाके, नहीं तो नहीं है खुला करके, ऐसे वापस नहीं आया। बोल मम्मी कैसे रायता बनाएगी करके, फिर अभी लेके आया ये। तो गाइस अभी मैं दही डालती इसमें, फिर बन जाएगा, थोड़ा कम हो रखा था। तो गाइस बटुक भी ये बन गई है, अभी बना रही हूँ बटुक। तो गाइस अभी पितरों की मैं पूजा कर रही हूँ। जो मैं किचन में ही जहाँ पर पकवान बनाए हैं वहाँ अलग से रख दे रही हूँ उनके लिए, क्योंकि ये चीज मंदिर में नहीं रखा जाता है। पितरों का मंदिर वैसे अलग से होता है, लेकिन मैंने इतनी सुविधा नहीं है तो मैं किचन में ही, वैसे किचन शुद्धि जगह होती है, उतनी अशुद्ध जगह तो नहीं होती है। यहाँ पर थोड़ा अलग से इनका जो भी पकवान बनाए हैं थोड़ा मैं अलग से रख देती हूँ इनके नाम का। तो यहीं पर चढ़ा दिए हैं अभी मेरे हस्बैंड। तो गाइस आज लगता है टीका, चंदन का टीका लगता है आज पितरों को। तो उस वजह ये पूरी रख दिया उनके नाम से, बटुक रख दिया, और जो चिप्स तले थे ये खीर बनाया था जो, ये भी रख देती हूँ। लेकिन जो ये खीर बनाई है मैंने, वो पिथौरागढ़ में मैंने हर साल बनाती थी, लेकिन उस समय मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। खीर जो भी ये पितरों को पकवान होते हैं वो सारा बनाया था, लेकिन उस समय ब्लॉग नहीं बनाती थी। मैं खीर खाने के लिए केले का पत्ता लेके आती थी। उनके नाम का फ्रूट जो मैंने पकवान बनाए थे सारे रख दिए हैं। सब पितरों का भोजन है ये, जो भी मेरे हाथ से बना है। बस मैं पितरों से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी मैंने पकवान बनाए हैं, मैं पिथौरागढ़ में भी ऐसे बनाती थी, लेकिन मैं यहाँ के भी आप लोगों को दे रही हूँ। मेरा ये भोजन ग्रहण कर देना बेस। और सारा आइटम तो दे दिया है। अब एक छोटी सी प्लेट में मैं निप्पू के लिए बनाती हूँ, क्योंकि जब ये बुब्बू का मेरे मायके में श्राद्ध होता था, यानी मेरे दादाजी का, मेरे पापा भी ऐसे ही पूजा करते थे, तो नहा धो के बनाए हैं ये। लेकिन जो ये पूजा का जो भी सामान बनता है खाने का, जो भी ये पितरों का, तो मेरे पापा गाय को देने के बाद फिर मेरे को देते थे। मैं निप्पू के लिए भी अलग से बना देती हूँ। तो लड़की को भी ब्राह्मण रूप माना गया है, लक्ष्मी का रूप भी माना गया है, तो दक्षिणा दे दूंगी। पूजा होती है अम्मा की भी, लेकिन हम पूजा करते हैं तब भी आज के दिन ये सब पितरों को देना पड़ता है, नहीं तो वो भूखे रह जाएंगे। तो मैंने अम्मा के और सब पितरों के नाम का चढ़ा दिया है यहाँ पे भोजन। तो गाइस मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, मैं इनको टीका लगा रही हूँ। अम्मा को तो शायद मेरे हाथ का ही खाना पसंद है, शायद पिठानी लगता है आज, इतना पता नहीं है। ये चीज जानना चाहिए आप लोगों ने, एक फौज की ड्यूटी देके नहीं होता है। ठीक है, प्रणाम। लो
आशीर्वाद अम्मा के पितरों का फ्लावर रख दिया है। फिर अभी ना ये वाला अलग से रखा है मैंने। कहाँ रख दिया ना? छत पर रख देता है। वो उनके लिए, गाय के लिए या चिड़िया जो भी। अब गाय तो कहाँ है इधर। रख देता है। हाँ अपने यहाँ रख दो, खाएंगे। तो गाइस अब आ गए हैं मेरे हस्बैंड भी। अब हम भी खाना खाते हैं, क्योंकि पिछले साल भी मैं घर में ऐसे पकवान बना के खिलाती थी। ये तो ड्यूटी में ही ज़्यादा रहते हैं, फौज की ड्यूटी ऐसी हुई तो मेरे को ही करना पड़ता है। शायद भगवान को, पितरों को यहाँ भी मेरा ही हाथ का खाना था, चाहे मैं नहीं बनाए, कोई बात नहीं। ये साथ में है, अभी देने गए हैं तो अभी ये दे रहे हैं, फिर हम भी खाते हैं। तो मैंने ये आलू के बुटके भी बनाए थे अभी, और मैंने ये निप्पू के लिए अलग से खाना रख दिया है, जो अभी उसको मैं सबसे पहले दूंगी, और साथ में मैं उसको दक्षिणा भी दूंगी। तो ये मेरे पापा ने बताए हैं। मेरे ससुर से पूछा तो मेरे ससुर ने बोला हमारे इधर तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पापा ने बोला कि लड़की को ब्राह्मण का रूप माना जाता है, कन्या होती है, शुभ होता है ऐसे देना करके। तो मैंने सबसे पहले निप्पू की थाली तैयार कर दी है, और घर में लड़की है तो उसके लिए, लेकिन बगल में भी थे, लेकिन वो पड़ोसी आज मेरे घर गए हैं। मैं उनको भी सोच रही थी भोजन कराऊंगी घर पे, लेकिन आज नहीं हो पाया, मेरे पड़ोसी घर गए हैं। तो ये है निप्पू की थाली, और निप्पू को भी देखती हूँ, साथ में उसको मैं दक्षिणा भी दूंगी। देखा लड़की का इतना मान होता है नन्नू। तो अभी निप्पू खाने लग गई खाना, अब भोजन करा दिया है इसको मैंने। हाँ वो ग्वानी को तो दे दिया है, रख दिया है अलग से उसका। तो गाइस मैंने निप्पू को दे दिया है सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे घर की कन्या है, जो कि लक्ष्मी का रूप यहाँ भी दे दिया है। मेरे पापा भी मुझे ऐसे अलग से देते थे, लेकिन सुबह ही पापा का फ़ोन आ गया, बोल रहे थे क्या बना रही है करके। मैंने बोला ऐसे ऐसे मैं पकवान बना रही हूँ। मैंने यही क्वेश्चन पूछा, पापा आप मेरे को सबसे पहले खाना क्यों देते थे। पापा ने यही बोला, कन्या घर की लक्ष्मी होती है, ब्राह्मण का रूप भी होती है, तो ब्राह्मण मानते हैं, उनको दक्षिणा भी दिया जाता है। तो मैंने भी अपनी लड़की को ऐसे ही दे दिया है। लिखा राज है, उसके लिए लगाती हूँ खाना। तो गाइस अभी अब मैं राज को भी टीका लगा रही हूँ। अभी नहीं, रुक जा, पहले टीका लगाने दी फिर खाएगा। आज ना ये चंदन का टीका लगता है, क्योंकि आज पितरों की पूजा होती है ना। ठीक है मम्मा, ये पितरों का प्रसाद है, ठीक है। हाँ। खाएगा भी, तेरे को भी दूंगी मैं। तो गाइस पितरों के लिए तो मैंने उतना आइटम चढ़ाया था, लेकिन मेरे जो घर के ससुर जी हैं, जो हमारे पितर हैं, वो ऐसी दाल और सूखी रोटी खाते हैं, ताकि उनको प्रॉब्लम रहती है, ऐसी चीज़ें खाते हैं। इनके लिए भी मैंने खाना बना दिया है, और इनको भी दे रही हूँ। हल्का सा खीर चखता हूँ कह रहे हैं, तो मैंने छोटा सा खीर दिया है इनको। बाकी चीज़ ये कुछ नहीं खाएंगे, गैस हो जाती है इनको। तो गाइस अभी मेरे हस्बैंड और मैं भी अब भोजन ग्रहण करते हैं। बच्चों को खिला दिया है, ससुर जी को भी खिला दिया है, और बगल वाले तो आज यहाँ है नहीं तो उनको भी मैंने सोचा था खिलाऊंगी आज के दिन करके। मैं पिथौरागढ़ में भी रहती थी, जब मैं परिवार वालों को खिलाती थी, भोजन कराती थी आज के दिन, लेकिन आज ये यहाँ नहीं। तो गाइस जैसे ये ड्यूटी से आए, ये बोल रहे थे निप्पू को पैसा क्यों दिए आज करके। खाना भी मैंने उसको टेबल में अलग से दिया था, तो मैंने बताया कि एक दक्षिणा होता है लड़की का, और आज के दिन दिया जाता है बोला दक्षिणा। तो ये बोल रहे थे तू भी तो घर की लक्ष्मी हुई। मैं बोल रही थी हाँ। तो गाइस औरत घर की लक्ष्मी भी होती है, हर रूप होता है औरत। तो गाइस अभी मेरे हस्बैंड बता रहे हैं खाना कैसा बना करके। कैसा बना रहे? एकदम मस्त। ठहरी तो। और क्या बोला? मेरी लक्ष्मी हुई बोला आपने। मेरी लक्ष्मी ठहरी तो। निप्पू भी तो लक्ष्मी हुई, घर की लड़कियां भी तो लक्ष्मी होती है। तो अच्छा बना बोल रहे हैं खाना। तो मैं तो ये चीज़ बनाती हूँ पहले से। आप लोग सोचते होंगे इसको कुछ नहीं आता है करके, लेकिन मैं सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ जब से यहाँ आई थी। लेकिन एक ही ये बना रही थी, मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे थे। लेकिन आज के दिन, आज इनकी ड्यूटी लग गई तो ये ड्यूटी देने चले गए, लेकिन आज भी मैंने पकवान बनाया। शायद पितरों को मेरे हाथ का ही खाना पसंद है, शायद हर साल मैं ही बनाती थी, लेकिन मैं नहीं बनाया।
कोई नहीं, मेरे हस्बैंड ने उनके नाम का चढ़ाया, दिया बाती इन्होंने भी किया। नौकरी का सवाल है तो सब कुछ करना पड़ता है। तो गाइस मिलती हूँ मैं अभी आगे। अब इसी के हाफ ब्लॉग समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ मैं आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय गाइस।